काले धन पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने जेटली के आरोप को किया खारिज। कहा साल 1995 में कांग्रेस ने जर्मनी से नहीं किया था कोई समझौता। माकन ने पहले खुद जेटली ने कानून मंत्री रहते 3 देशों के साथ साइन किया था डबल टैक्सेशन करार। Double taxation avoidance agreement was entered into between India and Germany when the Congress party was in power on June 19, 1995. माकन ने कहा हलफनामे में मोदी सरकार के कानून मंत्री ने किया जिक्र। काले धन के खाता धारकों को नाम बताने पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग गिरने का खतरा। माकन ने रामदेव और अन्ना हजारे को दी नसीहत। कहा काले धन पर मोदी सरकार के रवैये पर उठाए सवाल करें आंदोलन, नहीं तो उनकी विश्वसनीयता पर खतरा। कल मोदी सरकार ने काले धन रखने वालों के नाम उजागर न कर पाने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया 1995 के समझौते का हवाला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया था बयान, जर्मनी से समझौते की वजह से दोषी ठहराए बिना खाता धारकों का नाम नहीं कर सकते उजागर। अरुण जेटली ने कहा था चार्जशीट दाखिल होने पर खुद ब खुद जाहिर हो जाएंगे नाम। में चार्जेस फाइल करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो सार्वजनिक होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में कोर्ट प्रोसीडिंग सार्वजनिक है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर उस DTAT में ये लिखा है कि तब तक सार्वजनिक नहीं करोगे तो फिर उसकी पालना करनी पड़ेगी। जेटली ने ब्लैक मनी पर गिनाई सरकार की कामयाबी। कहा स्विट्जरलैंड उन खाता धारकों की बैंक डिटेल्स देने के लिए राजी जिनकी जांच इनकम टैक्स अधिकारियों ने की। नतीजे से पहले बीजेपी में मुख्यमंत्री पद की दौड़। दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने कबूली रेस में शामिल होने की बात। मैंने अपने आप को कभी मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं माना, ना मैंने दावा किया कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए काम कर रही हूँ। मैंने काम मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा का जरूर किया है। पंकजा मुंडे ने कहा बहुमत नहीं मिलने पर सहयोगियों के लिए दरवाजे खुले, शिवसेना से भी हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता विनोद तावड़े ने किया ट्वीट। कहा आला कमान करेगा मुख्यमंत्री पर फैसला। राम मंदिर पर संघ ने मोदी सरकार को दी 2019 तक की मोहलत। लखनऊ में चल रही कार्यकारी बैठक में कहा सरकार करे प्राथमिकता तय। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता आज होंगी बेंगलुरु जेल से रिहा। चेन्नई में दिवाली से पहले जोरदार जश्न की तैयारी। बारिश के बावजूद AIADMK समर्थकों में उत्साह। चेन्नई में भारी बारिश से जगह जगह जमा हुआ पानी। ममता बनर्जी ने केंद्र पर बोला हमला। कहा वर्धमान विस्फोट केस में केंद्र की हरकतों से आई आपातकाल की याद। ममता ने उठाया संघीय व्यवस्था का सवाल। कहा वर्धमान विस्फोट की NIA जांच से आपत्ति नहीं, पर सीधे DM को आदेश देना कहां तक है जायज। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने डॉक्टरों पर दिए बयान को लेकर दी सफाई। कहा काम करने वाले डॉक्टरों के नहीं हूं खिलाफ। बिहार के मोतिहारी में CM जीतन राम मांझी ने दिया था बेतुका बयान। कहा इलाज ना करने वाले डॉक्टरों का काट दूंगा हाथ। PMCH में गड़बड़ी हुई, हम कितने लोगों को घर बैठा दिया। लोग कहता है आज तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हम कहते हैं जीतन मांझी बुद्धू है। जीतन मांझी गरीब घर का परिवार है। वो जानता है कि यहाँ गरीबों का इलाज होता है और गरीबों के साथ खिलवाड़ करेगा, जीतन मांझी उसका हाथ काट देगा, इसमें कोई देर नहीं है। अभी RJD सांसद पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का किया बचाव। कहा भावुक हो गए थे मुख्यमंत्री। जो भीतर के दर्द से जो जिन बातों को उन्होंने कही है, उनका स्पष्ट रूप से यह नहीं है कि किसी को आहत किया जाए, लेकिन जो चीज़ें आज समाज में हो रही है, उन्होंने गरीबों के हित में, गरीबों के दर्द को, गरीबों के शोषण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बातें कही है।
मोदी के स्वच्छता मिशन से सेलिब्रिटी के जुड़ने का सिलसिला जारी। नीता अंबानी ने भी थामा झाड़ू, सड़क की सफाई की। दिल्ली में जूलियट की हत्या के बाद गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से मिले नॉर्थ ईस्ट के लोग। लगातार हिंसा का शिकार होने का मुद्दा उठाया। रिजिजू ने कहा, कम्युनिकेशन गैप के चलते हो रहा है अपराध। दिल्ली गुड़गांव में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के से चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। हेल्पलाइन नंबर की भी योजना। गीतकार संतोष आनंद के बेटे संकल्प आनंद के खुदकुशी केस में मथुरा पुलिस का बयान। कहा, कराई जा रही है सुसाइड नोट के प्रामाणिकता की जांच। संकल्प ने पत्नी से ट्रेन से कट करके की खुदकुशी। मौके पर मिला था सुसाइड नोट। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में 38 लोगों का है नाम। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर लहराया आईएसआईएस का झंडा। श्रीनगर के जामिया मस्जिद इलाके में जुमे की नमाज के बाद कुछ नकाबपोश के हाथों में दिखे आईएसआईएस के झंडे। 3 महीने में चौथी बार कश्मीर घाटी में दिखा आईएसआईएस का झंडा। सुरक्षा अधिकारियों ने जताई चिंता। पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। बीती रात पुंछ सेक्टर में फिर फायरिंग। हमीरपुर इलाके में पाकिस्तान ने भारतीय पोस्ट को बनाया निशाना। बीएसएफ ने दिया करारा जवाब। जानलेवा बीमारी इबोला से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कसी कमर। देश के 18 एयरपोर्टों पर 2400 घंटे डॉक्टरों और इंस्पेक्टरों की तैनाती। इंडियन एयरलाइंस की बड़ी लापरवाही। पुणे एयरपोर्ट पर 25 घंटे फंसे रहे 180 मुसाफिर। 16 अक्टूबर की रात को दिल्ली के लिए होना था रवाना। 25 घंटे से ज्यादा इंतजार के बारे मुसाफिरों का बुरा हाल। इंतजार करने वालों में बच्चे और बुजुर्ग भी रहे शामिल। फ्लाइट AI 854 तकनीकी वजह से नहीं भर पाई थी उड़ान। विमान का पुर्जा ठीक कराने में एयरलाइंस ने लगा दिए 25 घंटे। 21 साल बाद सेना को सियाचिन की पहाड़ियों में मिला शहीद सैनिक का शव। 27 फरवरी 1953 को बर्फ की दरार में गिरने के बाद हुआ था लापता। मराठा लाइट इन्फेंट्री में तैनात था हवलदार तुकाराम विठोबा पाटिल। 12 अक्टूबर को मद्रास यूनिट को बर्फ के नीचे दबा मिला था शव। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कानून का मजाक उड़ा। मुजफ्फरनगर में साइकिल से मामूली टक्कर के बाद कार सवार एक परिवार को गन पॉइंट पर घंटों बनाया गया था बंधक। गाजियाबाद में लोगों की मदद से बची हादसे में जख्मी ड्राइवर की जान। साहिबाबाद थाने के ठीक सामने हुई थी 2 ट्रकों की भिड़ंत। दिल्ली पुलिस ने कुछ ही घंटों में किडनैपिंग के मामले को सुलझाया। कंझाला इलाके से किडनैप लड़की को कार सवार बदमाशों से पीछा कर छुड़ाया। ट्यूशन पढ़ने गई लड़की को बदमाशों ने किया था अगवा। किडनैपर्स की गाड़ी के टायर में गोली मारकर पुलिस ने किया वारदात को नाकाम। हिरासत में आरोपी। वाराणसी खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर 5 क्विंटल नकली मावा किया बरामद। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने बनाई है टीम। भारत ने वेस्टइंडीज को 2-1 से हराकर किया वनडे सीरीज पर कब्जा। 59 रन से जीता धर्मशाला वनडे। पहले खेलकर टीम इंडिया ने बनाए थे 330 रन। वेस्टइंडीज को 271 रनों पर किया ढेर। भारतीय गेंदबाजों ने की उम्दा गेंदबाजी। भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, शमी, पटेल और जडेजा ने लिए 2-2 विकेट। भुवनेश्वर कुमार रहे टीम इंडिया के सबसे किफायती गेंदबाज। 10 ओवर में 25 रन देकर लिए 2 विकेट। वेस्टइंडीज के काम नहीं आया सैमुअल्स का शतक। 106 गेंदों पर 112 रन बनाकर आउट हुए मार्लन सैमुअल्स। धर्मशाला वनडे में खत्म हुआ कोहली के शतकों का सूखा। करीब 8 महीने बाद बल्ले से निकला शतक। चुने गए मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली ने 114 गेंदों पर 13 चौकों और 3 छक्कों की मदद से बनाए 127 रन। मैच की आखिरी गेंद पर हुए रन आउट। सुरेश रैना ने 58 गेंदों पर 71 रनों की पारी ताबड़तोड़ खेली। रैना ने जड़े 3 चौके और 5 छक्के। बड़ा स्कोर बनाने के लिए टीम इंडिया के ओपनरों ने रखी मजबूत बुनियाद। धवन और रहाणे के बीच हुई 71 रनों की साझेदारी।
शिखर धवन ने बनाए 35 गेंदों पर 35 रन तो अजिंक्य रहाणे ने बनाए शानदार 68 रन। सीरीज बीच में छोड़कर लौटेगी वेस्टइंडीज की टीम। वेस्टइंडीज टीम का प्रबंधन से पैसों को लेकर विवाद, फैसले से बीसीसीआई हैरान। सीरीज में खेले जाने थे 5 वनडे, 3 टेस्ट और 1 टी20 मैच। 5वां वनडे टेस्ट सीरीज और टी20 खेले बिना वापस लौटेगी वेस्टइंडीज की टीम। धर्मशाला वनडे भी नहीं खेलना चाहती थी वेस्टइंडीज की टीम। आयोजकों के मनाने पर मैच के लिए हुई थी तैयार। श्रीलंकाई टीम भारत के साथ खेलेगी 5 वनडे मैचों की सीरीज। वेस्टइंडीज टीम की वापसी के मद्देनजर तय हुआ दौरे का कार्यक्रम। वेस्टइंडीज का दौरा घर में छोड़ने के फैसले के बाद भारत ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भेजा था प्रस्ताव। अगले महीने होगा श्रीलंकाई टीम का दौरा। बीसीसीआई के भीतर कैरिबियाई खिलाड़ियों पर सख्ती बरतने की उठी मांग। अनुराग ठाकुर ने कहा, आईपीएल में हिस्सा ना ले पाए वेस्टइंडीज के खिलाड़ी। अनुराग ठाकुर का बयान, भविष्य में क्रिकेट के लिए न रखा जाए वेस्टइंडीज बोर्ड से कोई रिश्ता। बीसीसीआई को फ्यूचर में मुझे लगता है वेस्टइंडीज के साथ फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग नहीं खेलना चाहिए और आईसीसी के साथ भी इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। वेस्टइंडीज बोर्ड की तरफ से भी आई सफाई। कहा, बोर्ड की तरफ से नहीं लिया गया है दौरा रद्द करने का फैसला। 17 तारीख की दोपहर 2 बजे वेस्टइंडीज टीम के मैनेजर रिची रिचर्डसन ने ईमेल भेजकर बीसीसीआई को दी थी दौरा रद्द करने की जानकारी। शुरू हुआ सलाम क्रिकेट कॉन्क्लेव। दिन भर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे दुनिया के 13 टॉप क्रिकेट कप्तान। अगले विश्व कप के मद्देनजर टीम इंडिया को सुझाव देंगे दिग्गज क्रिकेटर। कपिल देव, सौरव गांगुली, क्लाइव लॉयड, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग के साथ पिछले विश्व कप की विजेता टीम के सदस्य युवराज, हरभजन और पीयूष चावला भी मौजूद। सलाम क्रिकेट कॉन्क्लेव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान। 2 विश्व कप जीत की यादें ताजा करने के साथ ही हैट्रिक पर भारत की नजर। चर्चा में जाने माने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व कप की ट्रॉफी कैसे आ सकती है घर। The first time in history that we'll see all the winning captains on the same stage. Dhoni, as you know, was caught up with the India-West Indies series, while the series was dramatically called off last night, but the team had fixed travel plans. Dhoni is not here, but he will be discussed to see whether he is the best one-day captain of the world or not. मेल टुडे और इंडिया टुडे की मुहिम, आईएम शक्ति से जुड़ी नामी हस्तियां। संग्रीला में हुआ कॉन्क्लेव। आईएम शक्ति कॉन्क्लेव में शामिल हुई मेनका गांधी। मिशन को सराहा। मोदी सरकार भी बेटी बचाओ अभियान के तहत शुरू कर चुकी है जागरूकता मिशन। महिलाओं को सुरक्षा की सीख और जागरूक बनाना आईएम शक्ति का मकसद। पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने भी दिए सुरक्षा टिप्स। फिल्म पीके के प्रमोशन में जुटी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा। अनुष्का ने आमिर के ट्रांजिस्टर वाले पोस्टर को सराहा। आमिर को बताया सबसे अच्छा सेल्समैन। इराक की राजधानी बगदाद के करीब कर्रादा में कार बम धमाका। 6 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। धमाके से नजदीकी होटल को भी पहुंचा नुकसान।